कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 12 आइजैक न्यूटन। ये पार्ट है न्यूटन के बारे में, है ना? आपने देखा होगा कि आज साइंस विज्ञान ने कितनी बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की। ठीक है? तो उन उपलब्धियों को हासिल कराने में उनमें से एक है आइजैक न्यूटन। इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और एक ये बहुत ही महान वैज्ञानिक के रूप में उभर के आ। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। आज विज्ञान ने बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल कर हमारे जीवन को बदल कर रख दी। विज्ञान जगत में न्यूटन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए और विज्ञान की मुश्किलों को आसान बनाया। न्यूटन ने बचपन में बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, किंतु अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने वो सब कर दिखाया जिसके लिए संपूर्ण विश्व उनका सदैव ऋणी रहेगा। ऋणी मतलब कर्जदार रहेगा। तुम रोज इस बात का अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार दिया। ठीक है, उसने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियां सुलझा। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती। वो सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता हैं। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने के पूर्व ही पहले ही पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वो था और उसकी माँ, सिर्फ वो दो सदस्य थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन की जिस पर माँ दिन भर खेती करती थी। तब जाकर कहीं उनका पेट भरता। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से, पादरी होते हैं जो चर्च में होते हैं, जैसे हमारे मंदिर में पंडित जी होते हैं ना, ऐसे ही चर्च में पादरी होते हैं, उनसे दोबारा विवाह कर ली। तब से पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। वो शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि कम थी, है ना? वो हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे भाता था। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना शुरू किया। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दी। कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। वो उससे झगड़ा कर बैठा। उस दिन न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है और वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। और उसके बाद वो सदा कक्षा में प्रथम रहता था। होता है ना सभी के जीवन में कि एक घटना ऐसी होती है कि व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है उस घटना से। तो यही न्यूटन के साथ हुआ। 10 साल की आयु में न्यूटन के पिता का देहांत हो गया। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जो दूसरे पिता थे इसके, उनका भी देहांत हो गया था। माँ फिर से खेतों में काम नहीं करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वो बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकाल कर पढ़ने लगता। है ना? कहते हैं ना कि जिसे करना हो कुछ जीवन में, जिसे पढ़ना हो, वो एक्सक्यूज नहीं देते, है ना? उसके पास था कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, मैं कैसे पढ़ूं, मेरे पास किताब नहीं है। उसने इसमें भी जो है अपना एक, कहते हैं ना, मौका खोज लिया। वो जाता था और किताबें, जिसको लगन होती है ना करने की, वो कैसे भी कर लेता है। उसके मामा ने उसकी लगन देखी और उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल पश्चात, यानी एक साल के बाद उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। 12 साल की आयु में उसने एक हवाई चक्की बनाई। फिर उसने एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी।
इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था और इससे सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। कुछ कंडील बना उसने उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाई। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। वो इसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था। जिस काम में लग जाता उसे पूरा कर कर ही वो छोड़ता था। उसकी बचपन की ये आदत बहुत काम आई। इसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित से सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। तो ये थे न्यूटन। कहते हैं ना कि जिसको करना हो, जिसको करने का जज्बा हो जिसके अंदर, वो कभी भी जो है एक्सक्यूज नहीं देता, कभी भी बहाने नहीं बनाता। जिसको करना होता है, मेहनत करनी होती है, आगे बढ़ना होता है, वो किसी ना किसी तरीके से रास्ते निकाल ही लेता है आगे बढ़ने के लिए। उनमें से एक था न्यूटन। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।